नमस्कार, स्वागतम। आज एक ऐसे प्रयोग की चर्चा करेंगे जिसको करके हम न सिर्फ त्वरित ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं बल्कि बहुत सी शारीरिक और मानसिक व्याधियों से भी अपने को दूर रख सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, इस ध्यान को किया जा सकता है। मात्र 3 मिनट इस ध्यान को करना है। इस ध्यान को आज हम बहुत संक्षिप्त में आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि इस ध्यान पर हम निरंतर शोध कर रहे हैं और निरंतर प्रयोग भी कर रहे हैं। तो हमारे प्रयोग जहाँ तक पहुँचे हैं उस आधार पर हम उस ध्यान को आपके समक्ष देते जाएंगे। आप स्वयं उस प्रयोग को करके देखिए और उस प्रयोग के बारे में अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करिए। हम निरंतर नाभि ध्यान पर खोज कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे समक्ष बातें उद्घाटित होती जाएंगी हम आपके समक्ष रखते जाएंगे। आज का वीडियो हम समर्पित कर रहे हैं नाभि ध्यान के एक बहुत सरल प्रयोग पर। बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन ये प्रयोग आपकी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देगा और आपकी सकारात्मक शक्तियों को निरंतर वृद्धिवान बनाएगा और निरंतर ऊर्जावान रखेगा। आपके चक्रों में ऊर्जा देगा, आपको हर प्रकार से ऊर्जावान बनाएगा। हर प्रकार से आपकी कोशिकाओं को एनर्जाइज करने के लिए बहुत उचित, बहुत ही अनुभूत प्रयोग है। प्राणों का संचार नाभि में पर्याप्त रूप से हो और नाभि द्वारा इस पूरे शरीर में पर्याप्त रूप से वितरित हो। आपने देखा होगा नाभि की स्थिति बिल्कुल सेंटर में रहती है। सभी प्राणियों के शरीर में नाभि की स्थिति केंद्र में ही रहती है और उस केंद्र से ही पूरे शरीर का संचारण होता है। नाभि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नाभि के विषय में हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। नाभि के विषय में हम निरंतर शास्त्रों को खंगाल रहे हैं और उनके आधार पर जो प्रयोग हैं उनको स्वयं भी अनुभूत कर रहे हैं और उन अनुभवों को आपके समक्ष शेयर भी कर रहे हैं। तो एक बहुत छोटा सा बहुत सरल प्रयोग है नाभि ध्यान। बहुत निरापद प्रयोग है। किसी प्रकार की इसमें किसी भी नुकसान की, किसी भी हानि की संभावना भी नहीं है। मात्र 3 मिनट 24 घंटे में से आपको इस ध्यान को करना है और इस ध्यान को करते ही आपको ऊर्जा का एक अनुभव, एक ताजगी का अनुभव, एक स्फूर्ति का अनुभव होने लगेगा। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपकी नकारात्मक शक्तियाँ घटती जा रही हैं और आपकी सकारात्मक शक्तियाँ, ऊर्जाओं में वृद्धि होने लगी है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लाभ भी स्वतः ही होने लगेंगे। शरीर में हल्कापन, मस्तिष्क का अधिक ऊर्जावान होना, स्मरण शक्ति की वृद्धि, एकाग्रता की वृद्धि, इस प्रकार की जो अनेक लाभ हैं वो तो स्वतः ही होने लगेंगे। नाभि ध्यान से बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लाभ भी हैं। आप कहेंगे तो नाभि ध्यान के अगले अंक में इन सारी बातों की चर्चा विस्तार से करेंगे। आज हम 2 श्लोकों पर आधारित एक सरल ध्यान विधि को आपके समक्ष रखेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि यदि हम अपनी नाभि के प्रति अवेयर हो जाएं तो निश्चित रूप से हम इस संसार में बहुत ऊर्जावान होकर के बहुत आनंद पूर्वक, बहुत सुखी और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। कैसे ये संभव होता है, ये सारी बातें हम एक एक करके आपके समक्ष रखेंगे। आप कहेंगे तो इस विषय पर पूरी श्रृंखला ही बना देंगे। आज हम 2 श्लोकों को लेंगे और जिनके ऊपर आधारित है आज का ये वीडियो। तो पहला जो श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। पहले ही देखेंगे कि मूल श्लोक क्या है, फिर देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो कहा गया, वेनोऽमाद्वा ऊर्ध्वा अन्ये प्राणा वेनन्त्यवाञ्चोऽन्ये तस्माद्वेनः प्राणो वायं सन्नाभेरिति तस्मान्नाभिस्तन्नाभिस्तन्नाभिर्नाभित्वं प्राणवास्मिंस्तः दधाति। अब ये जो वाक्य हैं, अब ये जो श्लोक कहिए, ऋचा कहिए, ये क्या कहना चाहती है हमसे। कहा गया है प्राणों में से कुछ प्राण नाभि के ऊपर चलते हैं। प्राण के जो उपप्राण होते हैं, प्राण के जो विभाग होते हैं, प्राण के जो बहुत सारे काइंड्स होते हैं, प्राणों के विषय में अलग वीडियो बना देंगे आप कहेंगे तो। यहाँ उस बात को समझ लीजिए संक्षेप में।
तो कहा गया प्राणों में से कुछ प्राण नाभि के ऊपर चलते हैं और कुछ प्राण नाभि के नीचे की ओर चलते हैं, और यह नाभि प्राण को धारण करने के कारण स्वयं प्राण रूप है। कितनी महत्वपूर्ण बात है और कितनी नेग्लेक्टेड बात है कि हम नाभि का महत्व ही नहीं समझते। हमारे शरीर का ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, परंतु इस नाभि के प्रति हम अवेयर नहीं, इसकी शक्तियों के प्रति हम अवेयर नहीं, इसको जागृत करने के प्रति हम अवेयर नहीं। इसको शरीर का एक ऐसा उपेक्षित सा अंग हमने बना रखा है जिसमें ना तो हम नाभि पूरण की क्रियाएं करती हैं विभिन्न प्रकार के तेल आदि द्वारा, जिन पर हमने पहले ही वीडियो बना दी हैं, इसी चैनल पर हैं, ना ही हम नाभि को ऊर्जावान बनाने के लिए किसी प्रकार का ध्यान या प्राणायाम का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हम धीरे धीरे करके आपके समक्ष रखेंगे, और वो भी शास्त्र प्रमाणों के प्रकाश में। तो यहाँ इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि नाभि का कितना अधिक महत्व है। यहाँ ऋषि स्वयं कहते हैं कि और यह नाभि प्राण को धारण करने के कारण स्वयं प्राण रूप है। यही नाभि का नाभित्व है। तो ये नाभि जो है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। कहा गया कि प्राणों का जो गमन, जो चलन होता है, जो संचरण, जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, वो इस नाभि के माध्यम से होता है। प्राण इस नाभि के माध्यम से ऊपर की ओर, इस नाभि के माध्यम से नीचे की ओर गति करते हैं। तो ये एक अलग विषय है। आप कहेंगे तो इस विषय पर विस्तार में वीडियोस बनाएंगे कि नाभि में प्राणों का स्पंदन, गमन, चलन किस प्रकार से होता है। यहाँ चूंकि आज का विषय हमारा वीडियो का है नाभि ध्यान, तो हम इसी विषय पर अपनी बातों को केंद्रित रखेंगे। शास्त्रों में इस विषय में बहुत कुछ दिया हुआ है, धीरे धीरे करके हम आपके समक्ष सारी बातों को रखते जाएंगे। अब एक दूसरा प्रमाण देंगे, उसके आधार पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम कोई नया प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है। हम कोई अपने मनगढ़ंत प्रयोगों को यहाँ देने नहीं जा रहे हैं। हम केवल उन प्रयोगों का नवीनीकरण कर रहे हैं। हम केवल उन बातों को रिसर्च कर रहे हैं। हम उन बातों को केवल रिविजिट कर रहे हैं। हम इन बातों को केवल रीअप्लाई कर रहे हैं जो पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तप के फलस्वरूप ज्ञात कर ली थी, उनका अनुभव कर लिया था। तो हम एक एक बात को पकड़ते हुए, एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर आपके समक्ष उस संक्षिप्त ध्यान विधि को रखेंगे जो आपको अपनी नाभि के साथ करना है। दूसरा एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ क्या कहा गया? नाभ्यां च हृदये चैव कंठे उरसि चानने नासाग्रे तु तथा नेत्रे भ्रुवोर्मध्ये यथ मूर्धनि। यहाँ ऋषि कहते हैं, ये जो श्लोक है ये वायु पुराण से लिया है हमने। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि वो स्थान अब आपको बताते हैं जहाँ पर मन को स्थिर करने से साधक को बहुत लाभ होता है। ये जो स्थान अब इस श्लोक में बताए जाएंगे, इन्हें ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। कहा गया है कि इन स्थानों में से किसी एक स्थान में मन को स्थिर करने से, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, जिस भी स्थान में चाहें, इनमें से किसी एक स्थान में अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करेंगे तो आपका मन स्थिर होने लगेगा। और जिस व्यक्ति का मन ही स्थिर हो गया इस आपाधापी भरे युग में, इस भाग दौड़ वाले संसार में, तो मानो उसको सब कुछ मिल गया। फिर वो अपने स्थिर मन से जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिसका मन ही अस्त व्यस्त, लस्त पस्त घूम रहा है इधर उधर, आज ये बात देखी तो उसमें फंस गए, आज उसकी बात सुनी तो उसमें फंस गए, आज इधर दौड़ने लगे, कल उधर दौड़ने लगे, बस इसी उछल कूद में जीवन का अंत होता जा रहा है। तो मन की स्थिरता बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य के लिए, चाहे आप सांसारिक जीवन में सफलता चाहते हो या आध्यात्मिक जीवन में। तो ये जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है आज के आधुनिक मानव के लिए, चाहे वो आध्यात्मिकता से कोसों दूर ही क्यों ना हो,
उसको अपने शरीर और मन को कंट्रोल करने के लिए भी इस श्लोक की आवश्यकता है। और जो लोग अध्यात्म पथ के पथिक हैं उनके लिए तो यह है ही श्लोक। तो यहाँ कहा गया कि वो स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर हम मन को स्थिर करें तो हमें बहुत लाभ होने लगेगा। मन को स्थिर करने के जो स्थान बताए गए हैं वो बताए गए हैं, और वो अंडरलाइन कर दिया है हमने उसको, नाभि, जो आज की हमारी वीडियो का विषय है, जहाँ हम आज ध्यान करने जा रहे हैं। तो उनमें से एक अंग नाभि भी है, इसीलिए हमने नाभि को अंडरलाइन किया है। और वो बाकी अंग कौन कौन से हैं जहाँ आप अपने मन को लगाएंगे, जहाँ ध्यान करेंगे। इन अंगों के बारे में बताने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि यदि आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे तो हम इनमें से प्रत्येक अंग पर कैसे ध्यान लगाया जाता है इस विषय में अलग अलग वीडियोस भी बना सकते हैं। आप कहेंगे तो बना देंगे, और वो भी शास्त्र प्रमाण के प्रकाश में। एक एक अंग पर कैसे मन को स्थिर करना है, एक एक अंग पर कैसे ध्यान लगाना है, जिससे हमारा मन स्थिर हो, जिससे हम अपने इस जीवन से पूरा लाभ ले पाएं। स्थिर मन वाला व्यक्ति ही इस जीवन में कुछ भी उद्देश्य हो उसको प्राप्त कर सकता है, चाहे वो सांसारिक उद्देश्य हो या पारलौकिक। तो आप कहेंगे तो ये जितने अंग अब आगे बताने जा रहे हैं नाभि के अतिरिक्त, नाभि के विषय में तो आज बता ही रहे हैं आज के वीडियो में, आप कहेंगे तो इन बाकी अंगों के विषय में सेपरेट वीडियोस बना करके प्रस्तुत कर देंगे कि इन इन अंगों में कैसे मन को ठहराना है, स्थिर करना है, ध्यान लगाना है। तो कहा गया कि इन इन अंगों में मन को स्थिर करें। नाभि, हृदय, हार्ट, कंठ, गला, वक्षस्थल, सीना, छाती, मुख, नासाग्र, नाक का अगला भाग, नेत्र, भ्रूमध्य, वही दोनों भौहों के बीच का स्थान, मूर्धा यानी ब्रह्मरंध्र, या जिसको कपाल रंध्र भी कहते हैं। तो यहां मन को स्थिर करना सीखिए। इनमें से हमने कई अंगों पर तो ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, जैसे नासाग्र, नाक के अगले भाग पर, और मूर्धा अर्थात कपाल रंध्र ध्यान। इन दो विषयों पर तो हमें ध्यान है कि हमने पहले ही वीडियो बना दी हैं, और हमने आज्ञा चक्र यानी भ्रूमध्य पर भी वीडियो बना दी हैं। अब आप कहेंगे तो इन बाकी बचे हुए जो अंग हैं या इन जो जिन पर पहले से वीडियो बने हुए हैं उनमें समझने में कोई समस्या हो तो उनको हम दोबारा बना सकते हैं, दोबारा नई सामग्री के साथ आपके समक्ष उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये दो श्लोक हमने देखे, और इन दो श्लोकों से हमें नाभि का महत्व स्पष्ट हो गया होगा। जहाँ पहले श्लोक में हमने जाना कि नाभि और प्राण का कितना गहरा संबंध है। प्राण नाभि के माध्यम से हमारे शरीर में गमन, संचरण, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दूसरे श्लोक से हमने जाना कि हमारे ऋषि मुनियों ने मन को स्थिर करने के लिए हमें नाभि पर भी ध्यान लगाने का सुझाव दिया था। तो इन दो श्लोकों के माध्यम से अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि नाभि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और यदि हम थोड़ी देर भी नाभि के प्रति अवेयर हो जाएं, यदि हम थोड़ी देर भी नाभि के बारे में सोच सकें, यदि हम थोड़ी देर भी अपनी नाभि पर ध्यान लगा सकें, तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे प्राण, ये तीनों रिचार्ज हो जाएंगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध हमारी नाभि से है। और ये नाभि हमने बहुत उपेक्षित कर रखी है। इसको हम एक ऐसा अंग मानते हैं जो मानो निश्चेष्ट ही है, जो मानो निष्कर्मण्य ही है, जिससे हमें डायरेक्ट तौर पर कोई कार्य करता हुआ नहीं दिखाई देता, या जिसकी हमें अपने दैनिक जीवन में डायरेक्ट तौर पर कार्य करते हुए देखने की आदत नहीं है। जैसे हम अपने हाथ, पैरों, आँखों, नाक, कान, अन्य अंगों का निरंतर प्रयोग करते हैं प्रतिदिन के जीवन में, वैसा हमें नाभि से होता हुआ कोई भी प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए ही हमने इसकी उपेक्षा कर रखी है। परंतु ये ध्यान रखिए कि ये नाभि ही सेंटर पॉइंट है, हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु, और इसी की ऊर्जा से संचालित होकर के हमारा नीचे का शरीर और हमारा ऊपर का शरीर, यानी नाभि से नीचे का पूरा भाग और नाभि से ऊपर का पूरा भाग यदि क्रियाशील है, यदि चलायमान है, यदि एक्टिव है, यदि सक्रिय है, यदि स्फूर्तिवान है,
तो ये केवल और केवल नाभि के कारण ही है। यदि नाभि में प्राणों का संचरण पर्याप्त रूप से न हो, उनका गमन, उनका चलन पर्याप्त रूप से न हो, तो हमारा नाभि के नीचे का भाग हो या नाभि के ऊपर का भाग, इन दोनों में से दोनों या कोई भी एक हिस्सा डिस्टर्ब हो सकता है, निष्क्रिय हो सकता है और अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो सकता है। तो ऐसा है नाभि का महत्व। नाभि के महत्व के विषय में हमने बहुत पहले ही वीडियोस बनाए हैं, आप इसी चैनल पर विजिट करके देखें। उसमें नाभि पूरण यानी नाभि में अलग अलग तेलों का प्रयोग करना और अन्य पदार्थों का प्रयोग करना, इसके अतिरिक्त नाभि ध्यान पर भी हमने कुछ सामग्री पहले बनाई है, तो इसी चैनल पर विजिट करके देखने का प्रयास करें। लेकिन यदि आप कहेंगे तो आज के अंक से ही अब हम नाभि ध्यान और नाभि के विषय में अन्य वीडियोज़ एक पूरी श्रृंखला नाभि पर बनाते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। ये सारी बातें आपके समक्ष रख दी, दोनों श्लोक प्रमाण सहित आपके समक्ष रख दिए। अब हम उस ध्यान की चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत संक्षिप्त है और जिसे आपको प्रतिदिन करना है, बल्कि यूँ कहिए कि अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लेना है, क्योंकि 24 घंटे में से मात्र 3 मिनट का समय आपको अपने लिए निकालना है। ये स्वानुभूत ध्यान है। इस ध्यान पर निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, नाभि के विषय में नई नई जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। नई का अर्थ कि जो हमारे सामने ना आ पाई हो, है ये जानकारी बहुत पुरानी, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी, क्योंकि ऋषियों ने अपने तपश्चर्या से इसको अनुभव करके हमारे समक्ष रखा था। अब हमारी बारी है कि हम उसको पुनः अप्लाई करें अपने जीवन में और उससे लाभ उठाएं। तो ये नाभि का प्रयोग स्त्री पुरुष, इसमें दिशा, देश, काल, जाति, धर्म, लिंग, आयु का कोई बंधन नहीं। इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसे लेट करके करना है, इसे लेट करके करना है। चाहे आप इसको रात्रि काल में सोने से पहले ही कर सकते हैं या सोकर उठने के तुरंत बाद बिस्तर छोड़ने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। आंखें बंद रखनी है। अब चूंकि जब आप विश्राम की अवस्था में हैं तो आपको सांसों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ आप ऑलरेडी विश्राम की अवस्था में हैं, या तो सोने जा रहे हैं या फिर सोने से सोकर उठे हुए हैं, तो इन दोनों स्थितियों में आप इस प्रयोग को कर लीजिए। इसमें आपको करना क्या है, बस आपको 3 मिनट तक केवल श्वास के साथ नाभि के उतार चढ़ाव पर ध्यान लगाना है। कुछ भी विशेष नहीं करना है। इस प्रयोग में ध्यान रखिए, कुछ भी विशेष नहीं करना है। करना क्या है कि जब आपकी सांस भीतर आए तो बस आपको ये अनुभव करना है कि मेरी सांस जब भीतर आ रही है तो ये सांस पेट में गई और इसके साथ ही मेरी नाभि ऊपर को उठ रही है। जैसे मेरी सांस अंदर गई तो मुझे प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि मेरी नाभि ऊपर को उठ गई, और जब मेरी सांस बाहर निकली, जब मैंने एक्सहेल किया, तो मेरी नाभि पूर्व अवस्था में आ गई, स्वतः ही नीचे हो गई। बस इतना करना है, यही ध्यान है, पूरा ध्यान यही है। तो चाहे घड़ी देख करके 3 मिनट कर लीजिए, चाहे अपने अंदाजे से कर लीजिए, बहुत देर इसको नहीं करना है। मात्र 3 मिनट में ही प्राणों का संबंध नाभि के साथ जो है उसके प्रति आपकी अवेयरनेस ही आपको ऊर्जा देने की वजह बनेगी। इस ध्यान यात्रा में, नाभि ध्यान यात्रा में बहुत पड़ाव हैं। एक एक करके हम आपके समक्ष धीरे धीरे वो सारे पड़ावों से सहयात्री के रूप में गुजरेंगे, आपको सारी बातें शेयर करेंगे। अभी हमने जो एक प्रथम चरण का प्रयोग किया नाभि ध्यान के साथ, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस प्रयोग को आप ज्यों का त्यों करके देख सकते हैं या इसमें अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा भी हो आप कमेंट्स करके बताइए, जिससे नाभि ध्यान के अगले अंक में, नाभि ध्यान के अगले चरण में इन बातों को और विस्तार दिया जा सके, जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके, जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में सोचा जा सके। मूलतः ये ध्यान इसी प्रकार से करना है और ये कुछ दिन करने के पश्चात ही आपको मन की स्थिरता, मन की चंचलता का नष्ट होना, एकाग्रता में वृद्धि, स्मरण शक्ति में वृद्धि और ये सारी चीज़ें और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें जो आंतरिक रूप से आपको स्वयं ही अनुभव होंगी, वो सब इसके रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, फल हैं।
तो ये बहुत छोटा सा, बहुत संक्षेप में ध्यान है, और ये ध्यान इसी प्रकार से करना होता है। 24 घंटे में से एक बार बहुत आराम से ये ध्यान हो जाता है, बिस्तर पर लेटे लेटे। शरीर निश्चेष्ट है, ढीला छूटा हुआ है। सांस जब अंदर आ रही है तो सांस के साथ ही नाभि ऊपर को उठ रही है। सांस जब बाहर जा रही है तो सांस बाहर जाने के साथ ही नाभि नीचे को आ रही है। बस 3 मिनट तक केवल और केवल अपना पूरा मन, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी अवेयरनेस इसी पर केंद्रित रखनी है, सांस के उतार चढ़ाव के साथ नाभि के उतार चढ़ाव पर। तो ये ध्यान स्वानुभूत भी है, अन्य साधकों के द्वारा अनुभूत भी है, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित भी है। 2 श्लोक हमने आपके समक्ष रखे। आप कहेंगे तो नाभि के विषय में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। नाभि के विषय में आप के स्वयं के क्या अनुभव हैं ये तो विस्तार से बताइए ही, और इस विषय में या इससे संबंधित अन्य विषयों में क्या जानना चाहेंगे वो भी विस्तार से बताइए। नाभि अब हमारे पूरे शरीर के चक्रों को ऊर्जा देना और इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में अनेक अन्य प्रकार के सुखद परिवर्तन करने जैसे और रोगों को दूर करने जैसे कारणों के लिए भी उत्तरदायी है। कैसे होगा ये सब, ये सारी बातें आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो ऑलरेडी 21 मिनट से अधिक का हो चुका है। तो आज का वीडियो कैसा लगा इस विषय में अपनी राय खुलकर रखिए। जो भी इस वीडियो में कमी हो वो भी बताइए, जिससे कि आगे की वीडियोज़ में उनको दूर किया जा सके। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष इससे संबंधित विषय या अन्य कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।